हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि राजस्व परिषद द्वारा जो नव चयनित लेखपाल है उनका मंडल आवंटन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जाकर साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, साइट आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट है, BOR.UP.NIC.in। एक दो लोगों का कमेंट ही आया था, तो ये वेबसाइट है पूरी, यहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। BOR यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के सवाल ये आ रहे थे कि सर आपको कौन सा मंडल आवंटित हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा पूरा। इसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको वो भी बता दूंगा, क्योंकि राजस्व विभाग का काम कमिश्नरी लेवल पर आकर खत्म हो जाता है। कमिश्नरी में जहां आपकी लिस्ट पहुंची उसके बाद राजस्व विभाग का काम खत्म। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो कमिश्नरी ऑफिस से होती है, फिर डीएम से, और फिर आपका जो तहसील लेवल पर है, जो आपका मुख्य रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो एसडीएम होता है। तो उसकी बात करेंगे पूरा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे को कहां का मिला है। मैं पहले बता देता हूं, जो लोग जानते हैं मैं मुरादाबाद से हूं। ठीक है, माफ कीजिए, मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। तो मुरादाबाद मंडल में आपके टोटल 5 जिले आते हैं, मैं मुरादाबाद से हूं उसमें। तो मेरा जो गृह मंडल है वो मुरादाबाद मंडल ही है, और मुझे जो अलॉट हुआ है वो सेम मंडल अलॉट हो गया है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, और आवंटित मंडल अगर आप मेरा देखेंगे तो मुझे मुरादाबाद मंडल ही अलॉट हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब जिले की प्रक्रिया है। मुरादाबाद के जो होंगे उनको बता देता हूं, या उनको तो पता ही होगा, जो नहीं है। मुरादाबाद में टोटल आपके 5 जिले आते हैं। रामपुर आता है, अमरोहा आता है, संभल आता है, एक मुरादाबाद आता है, और एक आपका बिजनौर आता है। ठीक है, टोटल ये 5 जिले मुरादाबाद में आते हैं। तो इसमें अब देखिए आगे की प्रक्रिया में थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। राजस्व जो रेवेन्यू काउंसिल होती है वहां से आपका कमिश्नरी में लिस्ट आती है। जो अपर आयुक्त कल गए थे जिनके पास ये लिस्ट अब कमिश्नरी में अलग अलग यानी मंडल मुख्यालय में पहुंच चुकी है। यहां से देखिए जिस मंडल में आप हैं, मान लीजिए लखनऊ में है, अयोध्या में है, मैं मुरादाबाद में हूं, यहां पर टोटल आपके 5 जिले हैं। ठीक है, यहां से आपको अलॉट होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे। अब होम डिस्ट्रिक्ट इस बार मिलता है नहीं मिलता, या होम तहसील पर लेवल पर आकर ये चीज देखी जाएगी कि आप कहां के निवासी हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे मुझे लगता है होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक मेरे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही 2016 में सिलेक्टेड है। उस समय वो यहाँ पर एक तहसील है ठाकुर द्वारा, वहां के वो निवासी है, लेकिन उनको जो तहसील मिली थी वो मुरादाबाद की तहसील मिली थी। ठीक है, उसके बारे में पूरा मैं डिटेल में आपको बता देता हूं अभी कैसे कैसे होता है। तो ये जो कमिश्नरी में आपकी लिस्ट आई है, यहां से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। फिर जो आपको मान लीजिए मुरादाबाद में मैंने आपको 5 डिस्ट्रिक्ट बताए, मान लीजिए किसी को अगर रामपुर डिस्ट्रिक्ट मिलता है, ठीक है, या मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है। अब मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में यहां से काम शुरू होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, जिसे आप जिलाधिकारी बोलते हैं। ये आईएएस होता है, कमिश्नर आपका सीनियर आईएएस ऑफिसर ही होता है। तो यहां से देखिए, अब जब आपके पास जिले में लिस्ट आ गई, आपको जिला अलॉट हो गया, अब जिस जिले में आप गए हैं वहां का जो जिलाधिकारी होगा वो आपको तहसील देगा। ठीक है, अब जैसे मुरादाबाद का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुरादाबाद मान लीजिए अगर मुझे 5 जिलों में से मुझे मुरादाबाद जिला अलग अगर अलॉट होता है, अगर होम डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं आता, क्योंकि मेरा मुरादाबाद ही गृह जनपद है। अब मुरादाबाद में आपकी तहसील है 4, एक है मुरादाबाद तहसील, एक है आपकी ठाकुर द्वारा तहसील, एक है आपकी बिलारी तहसील, और एक है आपकी कांठ तहसील। अब इसमें से मुझे कौन सी तहसील मिलेगी ये मुझे बताएगा डीएम। ठीक है, डीएम मुझे उस तहसील को अलॉट कर भेज देगा कि आप यहां पर जाइए। उस तहसील का जो एसडीएम होगा वो मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा, मुझे उनको रिपोर्ट करना होगा कि सर मैं नए पद पर चयनित होकर आया हूं। और बाकी की जो आपकी प्रक्रियाएं होती है वो फिर आपका एसडीएम लेवल पर ही होती है। फिर आपका सब कुछ ऊपर से खत्म हो जाता है, फिर आप अल्टीमेटली यहीं पर काम करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। फिर से बता देता हूं, रेवेन्यू काउंसिल से जो लिस्ट आई है कमिश्नरी में, वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे। डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होगा वो आपको उस रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट की तहसील अलॉट करेगा। फिर तहसील में जाकर जो एसडीएम होगा वहां पर आप उनको रिपोर्ट करेंगे, फिर आपका प्रॉपर ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें चलती है। तो आई होप सारे सवालों के जवाब आपके मैंने दे दिए। हाँ, एक सर का कमेंट आया था कि मैं आगरा से हूं लेकिन उनको मंडल बहुत दूर का मिला है, आई थिंक वाराणसी मंडल या गोरखपुर मंडल उनको दिया गया है। तो देखिए, जो मंडल अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है मेरिट के बेस पर। मान लीजिए आप आगरा से हैं, आगरा में लेखपाल की 100 सीटें थी, लेकिन आगरा से लेखपाल के 125 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आए। तो जो टॉप के 100 कैंडिडेट थे, जो आखिरी कैंडिडेट के मार्क्स थे, अगर आपके मार्क्स उससे कम है, यानी अगर आप नीचे के 25 में हैं, तो उन 25 को दूसरे नियर बाय मंडल में भेजा गया। या फिर अब इसमें मंडल आपका काफी दूर मिला है, तो ये रैंडम एक तरह से था। आपको शायद नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में भी सीटें नहीं होंगी मेरिट के हिसाब से, तो इसलिए आपको दूसरे
मंडल में भेजा गया है। ठीक है, देखिए नौकरी तो आपको करनी है, घर के पास रहता है थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जॉब छोड़िए वगैरह, छोड़ने की मत सोचिएगा प्लीज। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सेकंड थॉट अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा। तो यही इसका कारण है, जिस मंडल से आपने फॉर्म भरा था वहां पर कट ऑफ, मतलब आपके वैकेंसीज के सापेक्ष ज्यादा लोग सेलेक्ट होकर पहुंच गए, इसीलिए जो नीचे के कैंडिडेट थे मेरिट के आधार पर उनको दूसरा मंडल आवंटित किया गया है। तो आपके जवाब सवाल का सीधा सीधा ये आंसर है। ठीक है, तो मेरा गृह मंडल ही फिलहाल अलॉट हुआ है। जो आगे होगा प्रक्रिया वो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कौन सा जनपद इसमें मिला है या कौन सा जिला मुझे अलॉट हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके अभी भी कोई सवाल हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, फिर उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।